डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। उसमें आप जो रियल नंबर्स हैं उनके कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे की हेल्प से हम इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे नंबर्स का। तो देखिए, ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स में देखिए, रियल नंबर्स दो तरह के हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है आपका रेशनल नंबर, जिसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर ये। और दूसरा क्या है आपका इरेशनल नंबर। दूसरा क्या है इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। या तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो या उनको अपन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते। इरेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज है। इरेशनल नंबर्स आपके इसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है आपका, इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि ये ना तो आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ना ही ये रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं अपन, नाइदर टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग। जैसे 1.0100100001 0000001 इस तरह से, ठीक है। सेकंड क्या होंगे आपके, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √7, जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो। नेक्स्ट है पर नॉट परफेक्ट क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है ना। जैसे 2 क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है, इस तरह से। और फोर्थ लास्ट है आपका पाई। पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए, हम इन पर कुछ ऑपरेशंस करेंगे। इनको देखिए, जैसे अपन 2 इंटू 2 करते हैं, क्या है आपका 4। तो दोनों ही आपके रेशनल नंबर हैं। अगर आप इसमें से दोनों अलग अलग ले लें, 2 इंटू 5 10। लेकिन अगर अपन ये लिख दें कि 2 इंटू √2, क्या लिखेंगे अपन 2√2, ठीक है। √2 इंटू √3 क्या लिख सकते हैं अपन, √3 इंटू 2 6, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके √5 इंटू √5 क्या हो गया आपका, रूट क्या हुआ √25, ठीक है। √25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 5। तो अब जरा देखिए, मल्टीप्लिकेशन का रूल सबसे पहले अपन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों आपके रियल नंबर्स जो है, एक दोनों रेशनल नंबर्स है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आएगा, है ना। रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया, इरेशनल आया। इरेशनल को इरेशनल से किया तो भी इरेशनल आया। लेकिन यहाँ देखिए, इरेशनल को इरेशनल से किया तो रेशनल आ गया, ठीक है। तो अपन इसमें क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, पहला कि रेशनल मल्टीप्लाइड बाय रेशनल, तो आपका आएगा रेशनल। अगर आप रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया आपका इरेशनल। आपका इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल से, तो आप जरा देखिए, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया, जब दोनों सेम ही नंबर हैं तो आपका रेशनल आ गया। लेकिन अगर आपने एक इरेशनल है, दोनों इरेशनल नंबर्स अलग अलग हैं, तो आपका इरेशनल ही मिलेगा। तो अपन कह सकते हैं इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है। तो ये जरा इनको ऑपरेशंस में देखना। इसी तरह से आप डिवीजन में
डिवीजन में भी आपका इसी तरह से मिलेगा, ठीक है। अब इससे अपन देखो, मैं आपको थोड़ा सा रफ में और दिखा देता हूँ। जैसे अपन √2 इंटू √2 करेंगे, क्या आएगा आपका √4, और √4 का स्क्वायर क्या, स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जब अपन सेम डिजिट्स हों और इसका उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपके रूट के अंदर, तो वो रूट हट जाएगा और वही डिजिट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका √2 इंटू आपका कोई अन्य नंबर है 3, तो आप रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और √6 हो जाएगा। इसी तरह अगर √2 इंटू √3 है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है, तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे 2√3। जो रूट के अंदर है उसको रूट के अंदर लिखेंगे, रूट के बाहर है उसको बाहर लिखेंगे। तो आपके डिवीजन में देखो इसी तरह, अगर आप जैसे लिखा कि 4/2 क्या है आपका 2, लेकिन अगर आपने लिखा 1 या √3/2, तो अब √3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही आपका आएगा। तो याद है कि रेशनल नंबर आ गया। इसको इरेशनल को रेशनल से डिवाइड किया तो आपका इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये? इरेशनल। इसी तरह अगर आपका 2/√3 है, तो ये भी कैसा नंबर है आपका? इरेशनल, ठीक है। तो अपन इसके लिए रिजल्ट्स क्या निकाल सकते हैं कि अगर आपका रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो आप क्या आएगा? इरेशनल नंबर, या इरेशनल को आप रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल आएगा। लेकिन इरेशनल को आप इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो आपके रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिए। जरा ध्यान दीजिए इसमें। जैसे √5/√5 सेम, दोनों डिजिट सेम है, तो ये क्या वैल्यू आ गई आपकी? 1। √5 से रूट कैंसिल, तो ये आपका कैसा आ गया? रेशनल नंबर। और अगर आपके √5/√3 है, तो आपके दोनों अलग अलग डिजिट हैं, तो पूरे को एक साथ लिख सकते हैं √5/3। तो ये आपका कैसा नंबर आया? इरेशनल, ठीक है। तो इस तरह से अपन इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं, तो रेशनल भी आ सकती है और इरेशनल भी आ सकती है। अब देखिए एडिंग में, एडिंग में जैसे आपने √2 + √3 क्या आएगा आपका? कुछ नहीं होगा, बस एज इट इज छोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। या 5 + √3, तो ये एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने सब्सट्रैक्शन करना हो, सब्सट्रैक्शन में देखिए, अगर 5 - √2 है तो ये रेशनल है, रेशनल में से रेशनल को माइनस कर रहे हैं, एज इट इज मान लिया जाएगा। इसी तरह अगर आपके √2 - √3 है, तो ये आपको ये भी एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके दोनों ही अंदर इरेशनल जो डिजिट्स हैं वो सेम है, जैसे 2√3 और -3√3 है, तो ये देखिए ये √3 कितने? 3, और ये कितने? 2, प्लस के 3 माइनस के, तो एक माइनस का √3 बच जाएगा रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं। समझ गए आप बात? अब देखिए हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये रेशनल है या इरेशनल, इसमें आपको लिखना है, क्लासीफाई करना है। जैसे 2 - √5 कैसा नंबर है? इरेशनल, ठीक है ना, ये इरेशनल है, इसमें से इसको माइनस कर नहीं छोड़ सकते, ऐसे कैसे छोड़ेंगे? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका 3 + √23 - √23। सिंप्लीफाई करो इसको, ब्रैकेट हटाएंगे, 3 + √23 - √23, √23 से √23 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। क्या आंसर आ गया आपका? 3। 3 कैसा नंबर आपका? रेशनल। बस आपको यही चार्ट इसमें से चेक करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। अभी थर्ड क्वेश्चन की बात करें अपन, जैसे थर्ड क्वेश्चन है आपका 2√7/7 √7। √7 से √7 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास? 2/7। तो ये कैसा नंबर आपका? रेशनल। ओके, तो इस तरह से अपन इनको अलग अलग छांट लेंगे कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये कह रहा है सिंप्लीफाई करिए इसको, सिंप्लीफाई देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 + √3 इंटू 2 + √2, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 + √3 को 2 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + √2, फिर +√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, 2 + √2 √2। अब करिए इसको वापस मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 +3 √2 +√3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2 √3 +√2 इंटू √3 √6। अब देखिए ये एज इट इज आंसर हो गया। अभी जैसे सेकंड क्वेश्चन है, मान लो आपका सेकंड क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू 3 - √3। अब जरा देखिए इसको अपन वही ऊपर वाला पैटर्न से भी कर सकते हैं, 3 इंटू 3 - √3 +√3 इंटू 3 - √3, तो 3 3 जा 9 -3 √3 +3 इंटू √3, तो 3 √3 -√3 इंटू √3 3। ओके, तो ये देखिए ये +√3 3 √3 से -√3 3 √3 कैंसिल, क्या से रिमेनिंग पार्ट्स होगा आपका 9 - 3 यानी 6 आंसर। क्या आंसर आ गया आपके 6। इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्या मेथड है आपका, 3 + √3 इंटू 3 - √3, तो ये आपका फॉर्मूला बन सकता है a + b इंटू a - b। आपका फॉर्मूला क्या है, a + b इंटू a - b, तो क्या है इसका फॉर्मूला, a² - b², फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया आपके 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a² - b², 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया आपके 6 आंसर। आपकी जो मर्जी हो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे अपन। फिफ्थ क्वेश्चन में है आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये डिनोमिनेट जो भी क्वेश्चन हैं उनमें डिनोमिनेटर का आपको रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि उसमें डिनोमिनेटर जो है स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, उसका स्क्वायर रूट आपको हटाना है, रिमूव करना है वहां से। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ का फर्स्ट, ये है 1/√7। अब √7 है, इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, √7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह से, 1/√7 को आप √7 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √7 से नीचे, यानी न्यूमरेटर को भी √7 से और डिनोमिनेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई किया। क्या आंसर हुआ आपका, √7/7, √7 इंटू √7 7, बस ये आंसर हो गया। तो ये आपका जो डिनोमिनेटर था उसका रेशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, मान लो सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ देखिए √7 इंटू √7 माइनस √6 है, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट साइन लेके, जैसे √7 माइनस √6 है तो हम √7 + √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, और डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि a + b a - b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/√7 माइनस √6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 माइनस प्लस √6 से और डिवाइड करेंगे √7 प्लस √6 से, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखिए यहाँ देखिए ये √7 + √6 इंटू 1, तो ये हो गया √7 प्लस √6 अपॉन ये a - b a + b a² - b², यानी √7 का स्क्वायर माइनस b² यानी √6 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आंसर हुआ आपका, √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो ये आपके √7 माइनस √6 1 हो गया, तो ये बच गया आपके पास √7 प्लस √6 अपॉन 1 तो मत लिखो, पहले छोड़ दो, ये आंसर हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं, देखिए अभी एक क्वेश्चन और करिए इसी का, जैसे मान लो ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपन
थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद कर लेना बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है। 1/√5 प्लस √2। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, 1/√5 प्लस √2, तो हम इसका अपोजिट साइन लेंगे, माइनस कर देंगे। √5 माइनस √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो गया आपके पास, √5 माइनस √2 अपॉन रूट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ बच गए √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया आपका √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 3। बस ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करिए, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे।